परसों परिसर भर्ती के अंदर एक अहम बिंदु होता है करंट जीके का, उसी से रिलेटेड इस प्रश्नोत्तरी के अंदर हम पढ़ेंगे करंट जीके के वे क्वेश्चंस जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। शुरुआत करते हैं। पहला जो प्रश्न दिया गया है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ ने किस वर्ष तक चंद्रयान 4 के लॉन्च की घोषणा की है। चंद्रयान 4 जाएगा अभी, तो वो क्या करेगा, चंद्रमा से मिट्टी लेकर के आएगा, चांद से मिट्टी लेकर के आएगा। वह कब तक जाएगा, इसकी घोषणा की है डॉक्टर सोमनाथ ने कि 2027 तक यह पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा, 2027 तक। उत्तर सी रहेगा इसका। और चंद्रयान 4 में 5 मॉड्यूल होंगे, इसके अंदर 5 मॉड्यूल डिजाइन किए गए। अगला प्रश्न देखिए, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण कब किया गया। तो इसका परीक्षण किया गया था 13 अगस्त 2024 को। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव का परीक्षण है, ये 13 अगस्त 2024 को किया गया। अगस्त 2024 में यूके स्पेस कमांड ने अपना पहला सैन्य उपग्रह किस नाम से सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। यह लॉन्च किया था टाइचे के नाम से, टाइचिन। उत्तर ए रहेगा इसका। अगला प्रश्न क्या है, 13 अगस्त 2024 को भारत ने स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किस रेंज से किया था। 13 अगस्त 2024 को भारत ने स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इसका सफल परीक्षण किस रेंज में किया था। तो यह किया था पोकरण फील्ड फायरिंग में, पोकरण फील्ड फायरिंग जैसलमेर में, या जैसलमेर में। 26 अगस्त 2024 को किस देश ने नए आत्मघाती ड्रोन का अनावरण कर दिया है। तो नए आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया गया उत्तरी कोरिया के द्वारा, उत्तरी कोरिया के द्वारा। अगला प्रश्न दिखाया गया कि भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना ने अपने संयुक्त परीक्षण में किस उन्नत सामरिक परिवहन विमान का उपयोग किया है। तो उन्होंने संयुक्त परीक्षण के अंदर जिस विमान का प्रयोग किया वो है C-130J सुपर हेरक्यूलिस। सी रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न क्या, ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए ब्रह्मांड के सबसे चमकीले खगोलीय पिंड के आविष्कार को क्या नाम दिया गया है। उस खगोलीय पिंड को नाम दिया गया है J05294351। अगला प्रश्न देखिए, ब्रांड फाइनेंस फूड एंड ड्रिंक 2024 की रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय कंपनी ने AAA+ रेटिंग मिली है। AAA+ रेटिंग मिली है, वो मिली है अमूल को। किसे मिली है, अमूल को मिली है। भारत के कुल निर्यात में अमेरिका का हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है। कुल निर्यात में सबसे ज्यादा कहां से, ये अमेरिका से कितना प्रतिशत है वो निर्यात किया जाता है। तो 23%। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज चौहान ने 15 अगस्त 2024 को किस कार्यक्रम की घोषणा की थी। उन्होंने घोषणा की थी किसानों की बात। किसानों की बात घोषणा किसके द्वारा की गई, शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 15 अगस्त 2024 को। अगला प्रश्न देखिए, जयपुर में आयोजित मिस टीन ग्लोबल 2024 का खिताब किसने जीता था। एक किताब जीता था किसने, मनमी डे ने मिस टीन ग्लोबल 2024 का खिताब। अगला प्रश्न है, अमेरिकी पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा लगातार दूसरे वर्ष वैश्विक स्तर पर किस भारतीय को शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा मिला है। तो यह अमेरिका के द्वारा प्रकाशित इस फाइनेंस ग्लोबल पत्रिका के अंदर शक्तिकांत दास को भारतीय का केंद्र शीर्ष बैंकर का दर्जा मिला है। हाल ही में, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की किस आर्द्रभूमि को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। तो यह शामिल किया गया है नजरायण पक्षी अभ्यारण्य, ये तमिलनाडु के अंदर है। काजूवेरा पक्षी अभ्यारण्य, ये तमिलनाडु के अंदर है। तला जलाशय मध्य प्रदेश के अंदर है। इन सभी को शामिल किया गया है रामसर स्थल की सूची में। अगला प्रश्न है, इसरो ने SSLV-D3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कब किया था। यह किया था 16 अगस्त 2024 को। 16 अगस्त 2024 को प्रक्षेपण किया था। अगला प्रश्न क्या है, सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या कुल कितने करोड़ होने के अनुमान लगाए गए। 2036 तक भारत की जनसंख्या ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी लगभग 143.8 करोड़, लगभग 143.8 करोड़। और यह रिपोर्ट भारत में
भारत में किस नाम से हुई है? इस रिपोर्ट का नाम भारत में है। भारत में महिलाएं व पुरुष 2023 नाम से ये रिपोर्ट जारी की गई। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में समग्र रूप से किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये स्थान प्राप्त हुआ है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को, बॉम्बे को और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, सभी को। उत्तर डी रहेगा इसके अंदर। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2022 के लिए घोषित 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में संगत कथन कौन सा है? तो इसमें है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार फिल्म अटम को दिया गया है, बिल्कुल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार फिल्म कतार के लिए ऋषभ शेट्टी जी को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार गुलमोहर को दिया गया। उपयुक्त सभी इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में विवादित मुल्ला पेरियार बांध जो पेरियार नदी पर बना हुआ है, किस राज्य में है? पेरियार बांध है ये कौन से राज्य के अंदर है? पेरियार की बात करें तो ये पेरियार से संबंधित जो भी है वो केरल के अंदर स्थित है, चाहे वो नदी हो, बांध हो, कोई भी प्रकार का हो, पेरियार से संबंधित, तो वह कहां पर है? ये केरल में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, नागरिक उपयोग के लिए दोहरे इंजन वाले सबसे बड़े मानव रहित कार्गो ड्रोन का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? कार्गो ड्रोन जो मानव रहित होगा ये क्या है? चीन ने। इसका परीक्षण है वो चीन देश के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न क्या है, अगस्त 2024 में फिजी देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किस भारतीय राजनेता को सम्मानित किया गया है? याद रखना, फिजी देश के द्वारा, तो यह द्रौपदी मुर्मू जी को फिजी देश के द्वारा, फ्रांस के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और ये फिजी देश के द्वारा सम्मानित किया गया है द्रौपदी मुर्मू जी को। अगला प्रश्न क्या है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद यूनिस को किस देश में गठित नए अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के तौर पर चुना गया है? तो ये चुना गया है बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार के रूप में। अगला प्रश्न देखिए, राज्यों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति वर्गों में उपवर्गीकरण का अधिकार संबंधी फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने ये कब सुनाया था? कि 1229 ऐसे है, कब सुनाया था? तो ये फैसला सुनाया गया था 1 अगस्त 2024 को। इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, 1 अगस्त 2024 को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातों के उपवर्गीकरण का अधिकार 1 अगस्त 2024 को। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में केरल के वायनाड जिले में किस प्राकृतिक आपदा ने भयंकर तबाही मचाई थी? कौन सी प्राकृतिक आपदा थी? तो ये था भूस्खलन। कौन सा था? भूस्खलन था। अगला प्रश्न क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन यात्रा के दौरान कितने आपातकालीन और पोर्टेबल अस्पताल विषम यूक्रेन को सौंपे थे? ये सौंपे थे 4। कितने सौंपे थे? 4 सौंपे थे। अगला प्रश्न क्या है, पेंटागन सिनावात्रा किस देश की नई प्रधानमंत्री चुनी गई है? ये चुनी गई है थाईलैंड की। ये थाईलैंड की प्रधानमंत्री है। अगला प्रश्न, भारत और जापान के बीच तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कब संपन्न हुई थी? 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता ये संपन्न हुई थी 20 अगस्त 2024 को। 20 अगस्त 2024 को। अगला प्रश्न क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र के सूचीबद्ध बैंकों को अपनी इक्विटी में सरकार की हिस्सेदारी 75% से कम करने के लिए समय सीमा से कितने वर्ष की वृद्धि की गई है? तो ये वृद्धि की गई है 2 वर्ष की। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अगस्त माह 2024 में जारी की गई भारत में महिलाएं और पुरुष 2023 शीर्षक वाली रिपोर्ट के संबंध में संगत क्या है? प्रश्न देखिए, यहाँ पर दिखाया गया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-36 तक देश में लिंगानुपात है वो 552 स्त्री प्रति 1000 पुरुषों के होने का अनुमान बिल्कुल सही लगाया है, इस रिपोर्ट में दर्शाया गया है। 2030 तक मातृत्व मृत्यु दर ये 70 प्रति लाख जीवित जन्म तक होने का अनुमान लगाया है, ये भी यहाँ पर सही लिखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015 की तुलना में 2020 में लड़के व लड़कियों के मामले में शिशु मृत्यु दर में अंतर कम हुआ है, ये भी दर्शाया गया है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर उपरोक्त सभी ये उतरेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रवर्तन निदेशालय ने ईडी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? ईडी का निदेशक है वो राहुल नवीन को ये अगस्त 2024 में इन्हें नियमित रूप से निदेशक नियुक्त कर दिया गया। अगस्त 2024 से पहले कार्यवाहक के रूप में थे, सितंबर 2023 से कार्यवाहक के रूप में थे,
और भी ये नियमित हो चुके हैं। अगला प्रश्न क्या है, धीरज सिंह को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का निदेशक कब नियुक्त किया गया था? कब नियुक्त किया गया था? तो अगस्त 2024 में नियुक्त किया गया था, अगस्त 2024 में। अगला प्रश्न, 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार वो अरिजीत सिंह को, अरिजीत सिंह को। अगला प्रश्न क्या कहता है, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 23-24 के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सीएट के 26वें वार्षिक क्रिकेट रेटिंग पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में संगत है, क्या संगत दिखाया गया यहाँ पर? देखो, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड राहुल द्रविड़ को दिया गया, बिल्कुल सही है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरस्कार वो रोहित शर्मा को दिया गया, बिल्कुल सही है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार एक दिवसीय बल्लेबाज पुरस्कार विराट कोहली को दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न क्या है, अर्थ ओवरशूट डे 2024 किस दिन को माना गया है? तो ये माना गया है 1 अगस्त 2024 को, 1 अगस्त 2024 को। 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 को आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान केस्त, जिसमें भारत सहित 23 देशों ने भाग लिया, किस देश की मेजबानी में हुआ था? यह हुआ था मंगोलिया देश की मेजबानी में। अगला प्रश्न, 33वें ग्रीष्मकालीन पेरिस ओलंपिक खेल प्रतियोगिता की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा था? तो भारत रहा था 71वें स्थान पर। भारत ने 6 पदक जीते थे, 1 रजत और 5 कांस्य, 1 रजत और 5 कांस्य। अगला प्रश्न, 33वें ग्रीष्मकालीन पेरिस ओलंपिक खेल प्रतियोगिता की पदक तालिका के क्रम के संबंध में संगत है, यहाँ पर दिखाया गया अमेरिका 126 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर था, बिल्कुल सही है। चीन 91 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर, ये भी ठीक है। जापान 45 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर, ये भी ठीक है, उपयुक्त सभी इसके अंदर रहेगा। 24 अगस्त 2024 को मालदीव ने भारतीय पुरुष और महिला टीमों ने पहली बार एशियाई खेलों के लिए संकरिक में अपना पहला कोटा हासिल किया। एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? एशियाई खेलों का आयोजन है ये जापान में किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगस्त 2024 में आयोजित डच ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस किसने जीती थी? यह रेस जीती थी एल नोरिस ने। किसने जीती थी? एल नोरिस ने जीती थी। ये मैकरेन मस्टिज के ड्राइवर थे। अगला प्रश्न देखिए, विनय मोहन क्वात्रा ने यूएसए में भारत के राजदूत के रूप में कब पदभार संभाला था, पदभार ग्रहण किया था? तो इन्होंने ये पदभार ग्रहण किया था 13 अगस्त 2024 को। अगला प्रश्न, 31 जुलाई 2024 को विश्व शिल्प परिषद अंतरराष्ट्रीय ने भारत के किस शहर को विश्व शिल्प शहर का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? किस शहर को, भारत के किस शहर को विश्व शिल्प शहर का प्रमाण पत्र दिया गया है? तो ये प्रमाण पत्र दिया गया है कश्मीर को, यह प्रमाण पत्र दिया गया है कश्मीर को। अगला प्रश्न, 13 अगस्त 2024 को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया, उसकी थीम क्या रखी गई थी? उसकी थीम रखी गई थी आज किसी की मुस्कान का कारण बने, आज किसी की मुस्कान का कारण बने। अगला प्रश्न देखिए, जसमेत जी टाटा पावरफुल लर्निंग फॉर कॉर्पोरेट सक्सेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये प्रश्न इंपोर्टेंट है भाई, स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न के। जमशेद जी टाटा के बारे में आर गोपालकृष्ण और हरीश भट्ट, इन दोनों ने ये पुस्तक लिखी थी, पावरफुल लर्निंग फॉर कॉर्पोरेट सक्सेस, जमशेद जी टाटा। अगला प्रश्न क्या है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली के संबंध में संगत कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए, यह एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मंच है, बिल्कुल सही है। उसका उद्देश्य किसानों का कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों से संपर्क कराना, ये भी सही है। कीटनाशी दवाओं पर निर्भरता को कम करना, ये भी सही है। तो प्रयोग से इसका सही रहेगा एनपीएसएस। भारतीय सेना द्वारा भारत चीन के निकट पूर्वी लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में युद्धाभ्यास पर्वत प्रहार कब हुआ था? पर्वत प्रहार ये हुआ था अगस्त 2024 में। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, 2 से 7 अगस्त 2024 को कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ये आयोजित किया गया था नई दिल्ली के अंदर। उत्तर रहेगा इसका सी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, 33वें पेरिस ओलंपिक खेल के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया था? ये टिकट जारी हुआ था 5 अगस्त 2024 को।
अगला प्रश्न क्या है, 18 अगस्त 2024 को नवनिर्मित अत्याधुनिक भारतीय तटरक्षक बल के समुद्री बचाव समन्वय केंद्र के भवन का उद्घाटन किसने किया था? ये रक्षा मंत्री थे राजनाथ सिंह, उन्होंने यह उद्घाटन किया था। 5 अगस्त 2024 को लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार किस पक्षी अभयारण्य को मोर अभयारण्य घोषित किया गया? तो ये दोनों जो अभयारण्य दिखाए गए हैं, इन दोनों को ही पक्षी अभयारण्य, ये दोनों पक्षी अभयारण्य थे, वर्तमान में ये मोर अभयारण्य में घोषित कर दिए गए, कर्नाटक और केरल के दोनों ही अभयारण्य। तो इस सीरीज के अंदर हमने करंट क्वेश्चन जो कवर किए हैं, परीक्षा की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण है। अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।